हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 में। तो मुझे पूरी आशा है कि जो कुछ भी हम अपनी वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं, जो भी हम आपको बता रहे हैं, वो सब आप अपनी प्यारी सी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और जो आपकी लाइफ है, जो इतनी अच्छे ढंग से आप जी रहे हैं, उसमें और भी ज्यादा अच्छी इम्प्रूवमेंट आपने पक्का की होगी। क्योंकि जिस तरह से आप लोग रिस्पॉन्स देते हैं, उस तरह से हमें पता चलता है कि आप लोग प्रैक्टिकली इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, ताकि आप इस धरती पर एक अच्छी और प्यारी लाइफ जीकर विदा हो सकें। तो जब हम ये बात करते हैं कि हम यहाँ से विदा ले सकें हंसते हंसते, तो थोड़ा सा हमारे लिए ये कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि हमने आज तक इस वर्ड को डेथ, मौत, मृत्यु या विदा हो जाना इस धरती से, इस वर्ड को हमने बहुत डर से लिया है कि हमें ये वर्ड सुनकर डर लगता है, क्योंकि बचपन से ही ये इसका डर हमारे अंदर भीतर बिठा दिया जाता है। डेथ, मृत्यु, मौत या इस दुनिया से विदा हो जाना। हम कोशिश करते हैं हम अपने बच्चों को भी इस वर्ड से दूर रखें। अगर हमारे आसपास भी कोई मृत्यु हो जाती है तो हम कोशिश ये करते हैं कि अपने बच्चों को साथ में ना लेके जाया जाए या उनसे ये बातें छुपाई जाएं। तो क्या होता है कि बचपन से ही ये बीज पड़ जाता है हमारे अंदर कि मृत्यु कुछ बहुत भयानक चीज है, डेथ नहीं होनी चाहिए। यही एक बीज गलत पड़ जाता है बचपन से ही, और फिर ये निकल ही नहीं पाता, जन्मों जन्मों नहीं निकल पाता। ये वर्ड इतना ब्यूटीफुल है माय डियर, कि इसको हमें बहुत प्यारे तरीके से लेना चाहिए। देखिए, अगर मृत्यु ही नहीं होगी तो नया जीवन कैसे एग्जिस्ट करेगा? और आप सोच के देखिए कि कोई मर ही नहीं रहा है, उसका शरीर बूढ़ा हो गया है और कोई क्यूरियोसिटी नहीं है लाइफ में, बस बेड पे पड़ा है वो, प्राण निकल ही नहीं रहे हैं। कितनी भयानक स्थिति वो होती है। ये नहीं होती है कि मृत्यु ना आए, हम जाएं ही ना इस जगत से। हम जब हमारा जन्म हो जाता है, मृत्यु उसके साथ ही तय हो जाती है। और फिर एक एक दिन करके जैसे जैसे हम जी रहे हैं, जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हम मृत्यु के ही तो करीब जा रहे हैं। और अल्टीमेट फैक्ट जो है वो मृत्यु ही है। लास्ट में हमें मृत्यु में ही जाना है। तो फिर उस वर्ड से हमें इतना दूर और हमें इतना डरा कर क्यों रखा जाता है? ये जो शमशान घाट हैं, जहां पर इनको मुर्दों को जलाया जाता है, डेड बॉडी को जलाया जाता है, देखिए कोशिश हमारी ये होती है कि ये शहरों के बाहर कहीं बनाए जाएं, जबकि ये शहरों के बिल्कुल भीतर अंदर सेंटर प्लेस पे होने चाहिए, जहां पे कि बहुत दुनिया इधर जा रही है उधर जा रही है, कि एट लीस्ट उनको देख के ये समझ में आए कि हमें भी एक दिन यहीं आना है और ये शरीर यहीं पर जल जाना है। उनकी जिंदगी बहुत इजी हो जाएगी अगर हर पर्सन अपनी मृत्यु को अपने सामने रखे, तो उसके लिए जीना बहुत आसान हो जाएगा। वो खुशी खुशी जी पाएगा कि जब ये मेरा अंत ये है। हमें ये एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए कि हम अपनी चिता पर लेटे हुए हैं, हमें जलाया जा रहा है, ये एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए। तब हमें एकदम से हम एनलाइटेंड हो जाएंगे कि अच्छा, अगर ये शरीर जल जाएगा, अगर मेरा कोई वजूद ही नहीं बचेगा, तो फिर इतनी ईगो क्यों, इतना लड़ाई झगड़ा क्यों, मैं क्यों सबसे इस
जायदाद के लिए, इन चीजों के लिए मैं क्यों लड़ रहा हूं? जिंदगी आसान हो जाएगी। हर पर्सन पैसे के पीछे नहीं भागेगा, करेगा। देखिए, अब हमें जीना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन ढंग से जिएंगे। किसी को, किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलेंगे, किसी से मिसबिहेव नहीं करेंगे, किसी को गलत नहीं बोलेंगे, किसी को हर्ट नहीं करेंगे, होश में जिएंगे। एक एक कदम हम बहुत होश में लेंगे। अगर हमें इस वर्ड का रियल मीनिंग पता चल जाए कि मृत्यु क्या होती है, और बचपन से ही इसको बहुत सुंदर तरीके से हम अपने बच्चों को भी समझाएं कि ये अल्टीमेट ट्रूथ है, यही सच्चाई है कि हम अगर इस दुनिया में आए हैं तो हमें यहां से जाना है। और फिर ये बीच का जीवन हम किस तरह से जी कर जाते हैं, इस पे डिपेंड करता है। बच्चों को मॉरल वैल्यूज हम दें कि आप अच्छे से जियो, लेकिन हमारी धरती की वाइब्रेशन एट प्रेजेंट इतनी लो हो गई है, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। सब लोग एक दूसरे को हर्ट करने में, नुकसान पहुंचाने में लगे रहते हैं, जिससे कि हमारी धरती की वाइब्रेशन, ओवरऑल वाइब्रेशन लो चली जाती है। किसी को मौन में बैठना नहीं आता, किसी को अपने आप में आनंद लेना नहीं आता। इतनी प्यारी लाइफ अगर आप खुद में रहकर जिएंगे, अपने आप में प्रेजेंट होकर, तो आपको इतना आनंद आएगा अपने अंदर से, तो और आप मृत्यु से कभी नहीं डरेंगे। आपको पता है कि ये जो हो रहा है ये सब सच नहीं है, ट्रूथ नहीं है, और जो सच है वो मृत्यु ही है। तो उसका हम स्वागत करेंगे, उसको हम सेलिब्रेट करेंगे। एक आत्मा शरीर छोड़कर जा रही है, अपनी यात्रा यहां पर पूरी करके, धरती की यात्रा उसने पूरी की है और अब वो जा रही है अपनी आगे की जर्नी के लिए। तो क्या हम उसको रो पीट कर विदा करेंगे? रोएंगे, चिल्लाएंगे? नहीं, खुशी से विदा करना है, ताकि जब वो जाए उसको अच्छा लगे, हंसते मुस्कुराते हुए वो भी जाए। तो इन बातों का ध्यान रखना है। मृत्यु एक बहुत ब्यूटीफुल घटना है, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी घटना है। इसका डर दिल से निकालिए। शुरू से ही, बचपन से ही इस टॉपिक के ऊपर बात किया कीजिए अपने बच्चों के साथ, ताकि जब वो बड़े हों तो उनको इस सच्चाई का पता चले, और ये जीवन जो मिला है वो उनको उसको ब्यूटीफुल तरीके से, सुंदर तरीके से जी कर जाएं। इस धरती पर आना उनका सफल हो जाए। जो लेसन वो सीखने आए हैं इस धरती पर, वो लेसन सीख कर जाएं। खुद की वाइब्रेशन बढ़ाएं, खुद भी इतनी प्यारी जिंदगी जिएं और दूसरों के लिए भी वो एग्जाम्पल बने। फिजिकल लाइफ उनको जब अच्छे से जीनी आ जाएगी तो वो स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर करेंगे। अभी हमें पता ही नहीं चलता, इसलिए हमें दुखों में से होकर गुजरना पड़ता है कि किसी ना किसी तरीके से इस माइंड को ये समझ में आए कि ये मैट्रिक्स है जो भी मेरे आसपास है, तो मुझे अच्छे से सही ढंग से जीना है, क्योंकि लास्ट में मैं खत्म होने वाला हूं, मैं नश्वर हूं, ये शरीर खत्म होने वाला है। तो फिर एक बहुत प्यारी सुंदर जिंदगी जिएंगे हम। थोड़ा सोचिए इस चीज को बैठकर, बुजुर्गों के साथ भी बैठकर बातें किया कीजिए, बच्चों के साथ भी बैठकर इसको ब्यूटीफुल ढंग से एक्सप्लेन कीजिए अपने बच्चों को कि ये एक बहुत प्यारी घटना है और इसको बहुत लविंगली लेना है, डराना नहीं है बच्चों को, और उनके सामने बात करनी है, खुल के बात करनी है उनके सामने। इस चीज के लिए प्यार भरना है उनके अंदर। तो फिर देखना, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से ये शरीर छोड़कर जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से।
तो मेरी इस बात को प्लीज थोड़ा सा गौर कीजिएगा, समझिएगा, अपने भीतर से पूछिएगा कि क्या मैं सही कह रही हूं। एक सेलिब्रेशन होनी चाहिए, डेथ एक सेलिब्रेशन होनी चाहिए। जब भी किसी की मौत होती है तो उसके आसपास, क्योंकि थोड़ी देर के लिए वो सोल अपनी बॉडी के आसपास ही रहती है, उसकी ग्रिप होती है बहुत बॉडी के साथ, और उसको तो वो तो देखती है कि भी मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, सोल तो इमॉर्टल है, उसको तो कुछ होता ही नहीं है। तो जब हम उनके घर वाले जिसकी भी मृत्यु हुई होती है रोते हैं, बिलखते हैं, चिल्लाते हैं, तो उसको दुख लगता है। एक तो पहले ही उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये हुआ क्या है, और वो कोशिश करती है बॉडी में फिर से वापस जाने की, क्योंकि उसकी ग्रिप होती है। हम ढंग से जिए तो होते नहीं, कभी मृत्यु को अपनी आंखों के सामने तो रखा ही नहीं होता कि मैं इस ढंग से जीऊं कि जब मैं मृत्यु को प्राप्त हूं तो मैं आनंद के साथ इस शरीर को छोड़कर जा सकूं। ये चीजें हम समझते ही नहीं हैं, ना ही हम समझाते हैं अपने बच्चों को। ये मेन बातें हैं माय डियर। अपने बच्चों को जिंदगी की रियलिटी दीजिए, जीवन और मृत्यु, जन्म, इन सब के बारे में एक रियल पिक्चर उनके सामने रखिए। हम क्यों नहीं रख पाते? क्योंकि हमें ही अभी कुछ क्लियर नहीं है, हमारे पेरेंट्स ने नहीं कभी कुछ रखा हमारे सामने। लेकिन क्या वो गलती हम सब दोहराते रहेंगे? अपनी इंटेलिजेंट फैक्टर को बढ़ाना है हमें। ये हमें बुद्धि मिली है, इस बुद्धि को यूज करना है। क्यों मिली है ये इसीलिए मिली है कि हम हर चीज को रैशनल तरीके से देख पाएं। ऐसा नहीं है कि हर चीज में हमें इमोशनल हो जाना है, हमें लॉजिकली सोचना है, इस बुद्धि को यूज करना है। और ये एक अच्छी और प्यारी घटना है, जैसे जन्म एक बड़ी ब्यूटीफुल घटना है, हम आते हैं इस संसार में, उसी तरह से मृत्यु भी एक बहुत प्यारी ब्यूटीफुल घटना है। वैसे ही हम शरीर छोड़ के जाते भी हैं और फिर आते हैं, फिर जाते हैं। तो इसके पीछे हमारे अंदर क्वेश्चन भी उठना चाहिए कि जन्म और मृत्यु के बीच वाला जो पीरियड है वो मुझे कैसे जीना है। तभी सार्थक होगा हमारा इस जीवन में आने का, इस जन्म को लेने का। सोचिए थोड़ा सा और देखिए आपको क्या करना है। आपका अपना वीडियो है, आपका अपना चैनल है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।